बड़ी खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। रक्षाबंधन की रात पिता के सामने बेटी से छेड़छाड़ मामले में अब यहां पर देखिए पिता के सामने बेटी से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पर कुछ लोगों ने यानी बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बाद अब मोदी नगर विधायक की ओर से भी आरोप लगाया गया है। मंजू शिवाच ने भी पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस आयुक्त अजय मिश्र से मिलकर एक पत्र सौंपा है और इस पत्र में विधायक ने कहा है कि रक्षाबंधन वाले दिन यानी 19 अगस्त की रात को हरमुखी गेट नंबर 2 के सामने कार सवार पिता के सामने पुत्री से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई थी। विरोध करने पर पिता पुत्री के साथ विरोध करने पर पिता पुत्री के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। कमिश्नर अजय मिश्रा की जांच प्रणाली पर अब देखिए सवाल खड़े हो चुके हैं और लोनी बाप बेटी ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। हम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जहां हमलावर भागते समय भी बाप बेटी से मारपीट करते रहे और जान से मारने की धमकी भी दी। विधायक ने पुलिस कमिश्नर को पत्र सौंपने में कहा है कि प्रकरण में अपराध के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई। पिता की मौजूदगी में नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत होना और विरोध करने पर मारपीट किया जाना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, लेकिन पुलिस ने इसे आपसी विवाद का मामला बताकर हल्का कर दिया और हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्यशैली से मोदी नगर की जनता में भारी आक्रोश है। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को उचित सजा दिलाई जाए। पुलिस ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इस वीडियो को आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौरान किस तरीके से मारपीट की गई पिता और बेटी के साथ। यानी जब युवक आते हैं, वो बदमाश आते हैं तो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब पिता इसका विरोध करने लग जाते हैं तो पिता के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि अब विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छेड़छाड़ को आपसी विवाद बताकर निपटाने की बात कही है। तो रक्षाबंधन वाले दिन 19 अगस्त की रात को हरमुखी गेट नंबर 2 के सामने कार सवार पिता के सामने पुत्री से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई थी। विरोध करने पर पिता पुत्री के साथ मारपीट की गई और उनकी पत्थरों से उनकी कार भी तोड़ दिया गया। बाप बेटी ने भागकर अपनी जान बचाई। हमलावर भागते समय भी बाप बेटी से मारपीट करते रहे और जान से मारने की धमकी। डॉक्टर मंजू शिवाच की ओर से ये पत्र लिखा गया। बकायदा प्रकरण में अपराध के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई। पिता की मौजूदगी में नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत होना और विरोध करने पर मारपीट किया जाना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, लेकिन पुलिस ने इसे आपसी विवाद बताकर मामला हल्का कर दिया और हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्यशैली से मोदी नगर की जनता में भारी आक्रोश है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को उचित सजा दिलाई जाए। ये मोदी नगर की जो घटना है, हरमुखपुरी की घटना, मैं उस समय लखनऊ थी। ये रक्षाबंधन के दिन की शाम की बात है। एक पिता अपनी पुत्री के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ घटना, शायद गाड़ी में थे तो कुछ ऐसा हुआ और कुछ 4-5 लोग आए, उसमें मारपीट हुई और लड़की के साथ भी उन्होंने अभद्रता करी और मारपीट करी। लड़की छोटी बच्ची है, पढ़ने वाली है, माइनर है। और जब हाथापाई हुई तो स्वाभाविक है कि लड़की बचाएगी भी, लेकिन उन्होंने लड़की के साथ भी मारपीट करी। उसके निशान, उसके स्क्रैचेस बच्ची के हाथ पैरों में सब जगह हैं, मेडिकल लीगली प्रूफ है। अब जो घटना घटित हुई वहां पर कैमरा तो था नहीं। और देखिए, अगर दबंग किस्म के लोग मारपीट करते हैं, दबंग क्या, मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी मारपीट करता है तो राह चलता आदमी कहेगा हाँ जी कुछ हो तो रहा था, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं कौन था। बहुत सारे लोग जानते हुए भी नहीं नाम ले पाते और वो लोग जो दूसरा पक्ष है वो दबंग लोग हैं। उनका नाम तो मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने घटना देखी कोई लेगा। तो ऐसे में पुलिस, हमारी जो स्थानीय पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनका पूरा निकाले, कौन लोग थे, किसने घटना करी, कौन
जो है इस तरह की बदमाशी कर रहा है कि लड़की के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। तो इसमें पुलिस को एक्टिवली काम करना चाहिए था और जल्दी से जल्दी इन दोषियों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन उसमें काफी डिले हुआ। इसी सिलसिले में मैंने कमिश्नर पुलिस से मिली मैं और उनको मैंने अवगत कराया पूरा कि आपके पास जो खबर आई है वो सही बात नहीं आई है। पुलिस के द्वारा ये भी कह दिया गया था कि बच्ची उस गाड़ी में नहीं थी, लेकिन किसी राह चलते व्यक्ति ने शायद वहां पर वीडियो बना ली थी और वो कुछ दिनों के बाद वीडियो सर्कुलेट हुई तो उसमें बच्ची थी। और वो 4 दोषी या 5 दोषी जो भी थे, कुछ के नाम भी पता थे और कुछ हो सकता है ज्ञात भी हो, तो उनको पुलिस को एक्टिवली पकड़ना चाहिए था और उनकी जो सजा है वो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। ये कर्मबद्ध निवेदन है कि गाजियाबाद को, एनसीआर को आप बचा लीजिए, आपसे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन चुके हैं। हालात इतने खराब कर दिए कि प्रतिदिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी और स्थानीय मुस्लिम मिलकर के दुराचार कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं। रोज नई घटनाएं सामने आ रही है। लौनी के अंदर 3 बहनों की घटनाएं इस तरह की दर्दनाक स्थिति है कि धरती फट जाए। पावी गांव में हिंदू वर्कर के शादी की, उसके बाद एक मुस्लिम लड़के को जबरदस्ती दूसरे को बेच दिया, उस पर कल मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद जब मैं घटनास्थल पहुंचा हूँ इंदिरापुरी के अंदर, उस लड़की को मारने की धमकी दी जिसके साथ दुराचार किया। इसी तरह से टीला मोड़ थाना कविनगर में तो ऐसी घटना हुई है कि मुस्तफा नाम का दरिंदा, जिसके पिताजी आजम खां के बहुत करीबी रहे, उनका लड़के का नाम आज तक, क्योंकि छोटा मोटा अखबार चलाते हैं, उनको उनका नाम निकाल दिया गया, उसमें छोटी छेड़छाड़ की धारा लगाई, जबकि बेटी को पूरा काट दिया गया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉल से भी उसको देख लेंगे आप, तो आप निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का मकान ढवाने का काम करेंगे। उस बेटी के साथ गैंगरेप किया गया और हालत खराब कर दी है, वो घर में पड़ी है। आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए थे। कल जब हम पहुंचे ब्रजबिहार, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, स्वागत है हिंदी खबर पर सर आपका। सर, सवाल पहला यही है कि आप विधायक हैं, लेकिन अब जब आम जनता की बात की जाए, जब अगर विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, तमाम बड़े लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है सर, तो आम लोगों की बात कैसे सुनी जाएगी इस प्रदेश में? देखिए, हम लगातार कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वही सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर के पार्टी के जिलाध्यक्ष तमाम पदों पर रहे हैं। हम अपनी बात को, जो यहाँ पार्टी का नाश करने पर लगे हुए अधिकारी, जो समाजवादी पार्टी में मलाईदार पदों पर रहे और आज भी वहां काबिज है केवल रिश्वत के दम पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन अधिकारी लूट मचाए हैं। कई अधिकारियों ने बताया कि जितने आईपीएस बढ़े कमिश्नरी सिस्टम में, कमिश्नरेट बनने से उतनी रिश्वत बढ़ी है। तो ये केवल अब दिन भर उगाई में लगे रहते हैं, क्राइम पे इनका कोई काम नहीं है। इतनी घटनाएं हुई हैं, 8 दिन में 8 गैंगरेप घर में घुस करके, और ऐसी घटनाएं कि धरती फट जाए। उन घटनाओं पे एक जगह भी कमिश्नर नहीं गए हैं। ये आप देखिए तो उनको किसका आशीर्वाद प्राप्त है? वो केवल सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए। समाजवादी पार्टी के एजेंट बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता आजम खां हैं, उनका सहयोगी, उसका बेटा, क्योंकि इस मामले में है, ये जो मोदी नगर में घटना हुई है, एक बेटी को खींचने के लिए जो कविनगर में जो घटना हुई है, जो मोदी नगर घटना है, उसमें भी सारे मुस्लिम हैं। जो घटना इसमें अपने ब्रजबिहार में हुई है, साहिबाद में, उसमें भी सारे के सारे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और स्थानीय मुस्लिम हैं। लौनी के अंदर 3 घटनाएं हुई हैं, तीनों में है। पुलिस बोलती है कि हमने अपराधी पकड़ लिया है। पुलिस का भय नहीं रहा है, क्योंकि उनको मालूम है पुलिस को हम पैसे दे देंगे, अगर मैं नहीं जाता तो एक भी घटना को पुलिस नहीं खोलती और दबा देती। उल्टे जो कविनगर में हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं, उनके साथ सरकारी गनर चलते हैं। एक छोटा सा कोई अखबार है, उसका मालिक है, उसने 2 करोड़ रुपए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 2 करोड़ रुपए दे करके अपने बेटे को गैंगरेप से निकालने का काम किया है। मात्र 151 की धारा लगाई गई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, हमने इस बात को प्रमुख सचिव गृह को भी भेज दिया है। मुझे उम्मीद है ऐसे अधिकारियों पे भी, गैंगरेप का जितनी भी हत्याएं हुई उनके लिए दोषी ये भी हैं, क्योंकि सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, सभा के एजेंट बन करके लूट मचाने के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को गाजियाबाद में रहने नहीं दिया जाएगा।
नंदकिशोर जी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अभी हम एकाएक देखें तो ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। आपने भी इन मामलों का जिक्र किया है, अधिकारी हों, पुलिस वाले हों, नहीं सुनते। इससे पहले इतने मामले शायद हमने अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन इन दिनों में हाल ही में ये मामले इतने ज्यादा उजागर ऐसे कैसे हो रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय योगी जी की सरकार में अपराधी थर थर कांपता था। पिछले 1.5 साल में यहाँ कोई बहन बेटियां निकल नहीं सकती बाजारों में। रोज आप देखते होंगे, कुंडल छीन लिए, बैग छीन लिया, छुरा मार दिया, लगातार लूट, 10 लाख लूट लिए, 20 लाख लूट लिए, और बलात्कार, दुराचार, घरों तक में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपराध हर क्षेत्र में बेतहाशा बढ़ा है, क्योंकि जो अभी उपचुनाव आ रहा है, इसलिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए गाजियाबाद में तैनात सपा के एजेंट अधिकारी केवल पैसा इकट्ठा करने में लगे। ऊपर भी अपने जो आका बैठे सपा के एजेंट 3-4 अधिकारी जो सरकार को चला रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी तक, जो सही बात है, नहीं पहुंचने देते। जो इस बेटी के साथ दरिंदगी हुई कविनगर में, 50 जगह से दांतों से काट दिया गया, सारों ने बलात्कार किया, केवल एक पे मुकदमा लिखा गया है और वो बेटी चिल्लाती रही। आज उसके यहाँ कोई पत्रकार नहीं जा सकता। मेरी उनकी माँ से बात हुई थी उस बेटी की परसों, तो वो इतनी डरी हुई थी और उसने कहा इतना बुरा हाल है कि पुलिस ने कह दिया है कि अगर तुमने किसी पत्रकार से मुलाकात की या किसी नेता से मिले, परमानेंट गेट बंद करवा दिया। इससे ज्यादा मैं समझता हूं पाकिस्तान में हो सकता है दरिंदगी। ये किसी भी कीमत में माननीय योगी जी की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरे देश का मॉडल उत्तर प्रदेश है। और मैंने पहले भी कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारी सरकारी जमीन पे शाहीन बाग में 1 लाख के लगभग बसा है। मेरे पास वीडियोज हैं, उनकी बाइट्स हैं। लौनी में, साहिबाबाद में, दिल्ली में 10 लाख वोट के लिए अरविंद केजरीवाल 10 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ट्रेन के माध्यम से कांग्रेस के साथ मिलकर बसा चुका है। किसी भी दिन दिल्ली को जला सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री वीडियो को इंसाफ देंगे। और ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, असम सरकार के पैटर्न पे वहां के अधिकारियों से प्रेरणा लेकर के, अगर इन्हें थोड़ी बहुत शर्म है, इन्हें डूब मरना चाहिए अधिकारियों को। इनको बांग्लादेशी रोहिंग्या जो खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं, जो लगातार अवैध रूप से बसे, उनको निकालने का काम करके बहादुरी दिखाएं। सरकार को बदनाम न करें। सरकार को जो जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम पे। ठीक है नंदकिशोर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विधायक मंजू श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुकी है। मंजू जी, अब आप दोनों ने आवाज बुलंद की है, लेकिन लगता है कि उम्मीद मिल पाएगी? भाई, डर बस गया है लोगों के मन में। जब पिता के सामने बेटी के साथ ऐसी हरकत होगी तो कौन अपने आप को सुरक्षित समझेगा? देखिए, मेरा जो कल मिलने का उद्देश्य था वो ये था कि जो जनता का ओपिनियन और यथास्थिति है उससे मैं अवगत कराऊं, क्योंकि मैं पिछले दिनों लखनऊ रही, तो इसलिए यहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने कमिश्नर, निश्चित ही हम पुलिस कमिश्नर को अपने विधानसभा की जो स्थिति है उसके बारे में बताएंगे, जनता का ओपिनियन बताएंगे, पीड़ित पक्ष का भी ओपिनियन बताएंगे। और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मुझे विश्वास दिलाया कि जो बचे हुए पीड़ित जो एक्यूज्ड हैं उनको जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। जो भी उस दिन रोड रेज की घटना हुई जिसमें जो बच्ची थी उसके साथ भी गुत्थम गुत्था हाथापाई हुई, तो मेरा विषय यही था कि इस तरह अगर कोई रोड हेलो जी 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 बोलिए मंजू जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है अब। तो उसमें ये था कि अपने हाथ में कोई भी पक्ष जनता कानून ना ले कि किसी की गाड़ी को तोड़ें या गाड़ी में महिला है या पुरुष है, मतलब पुलिस एक्टिव उसमें काम करे। कुछ उसमें 2 जने उन्होंने उस दिन अपने उनसे शायद इंक्वायरी हुई थी और 1 जना जेल भेज दिया है। 2 जनों का अभी ये पता लगा है कि वो कुछ मेरठ की तरफ गए हैं। कुछ मेरे यहाँ जो क्राइम होता है उधर से लोग निकल के मेरठ की तरफ को शरण ले लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो उसमें जो 2 एक्यूज हैं उनको पुलिस पकड़ने में लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि 2 एक्यूज जो हैं रात तक या शाम तक, मतलब जल्दी से जल्दी ये पकड़ लिए जाएंगे। ठीक है, अब जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है और लोकली भी मैंने अपने जो यहाँ पर हमारे सर्कल ऑफिसर हैं उनको भी बोला था। तो पूरा विश्वास है मुझे कि शाम तक, मुझे उम्मीद है, ले लेनी चाहिए। और रही बात लड़कियों की, तो देखिए पूरे प्रदेश में लड़कियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, और जहाँ भी कोई घटना होती है वो स्वयं या उनके अधिकारी या उनके जनप्रतिनिधि संज्ञान लेते हैं। और अगर आप और जगह से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में हमारे
कानून व्यवस्था और खासतौर से महिलाओं के लिए जो एक संवेदनशीलता है सरकार के स्तर से भी काफी ज्यादा है, और हम जनप्रतिनिधि भी ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई किसी तरह की अभद्र घटना ना घटे। यूपी कॉन्फिडेंस में बना रहे लड़कियों का। हाँ, यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन इन दिनों हाल ही में जो घटनाएं आई हैं उसने कहीं ना कहीं बहुत सवाल उठाए हैं। अब जैसा कि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, आपको लगता है मंजू जी कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, मुझे अपने विधानसभा के बारे में मैं कहना चाहूंगी हाँ। कि जो रोड रेज से जुड़ी हुई घटना हुई कि अच्छा, हम ट्रैफिक इतना बिजी रहता है, किसी की गाड़ी भी किसी से टकरा सकती है, तो जो दबंगई दिखाई गई वो जनता को भी नहीं दिखानी चाहिए, तुरंत पुलिस को बोले अगर उनका कोई पक्ष है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये एक आपसी जो झगड़ा है उसको लेके, और अगर गाड़ी में महिला है तो उससे भी अभद्रता करें, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और जो 4 मेरे यहाँ के अक्यूज थे उनमें 2 अभी पूरा विश्वास दिलाया उन्होंने कि शाम तक पकड़ लिए जाएंगे, शायद मेरठ की तरफ वो गए हैं, शरण ली है या कहीं छुपे हुए हैं, जो कुछ भी है। और खासतौर से मैंने कहा कि भाई गंभीरता से इनको लिया जाए, और जिससे कि कानून व्यवस्था का जो ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पीड़िता के साथ साथ उन तमाम लड़कियों को भी न्याय मिले जिनके साथ ऐसी बर्बरता हुई है, और ऐसी हरकत करने से पहले चाहे वो अधिकारी हो या बदमाश, अब 100 बार सोचे। शुक्रिया मंजू जी आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। नंद किशोर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नंद किशोर जी, आपने अभी तमाम चीजों का जिक्र किया है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, असम का आपने जिक्र किया। मेरा सवाल सर ये है कि इससे पहले ऐसे मामले नहीं हुए हैं, एकाएक जब ये मामले सामने आ चुके हैं, अगर यहाँ पर सरकार को बदनाम करने की तैयारी है तो इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा ना। अगर राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है ना सर इस पूरे मुद्दे में। मैंने ये कहा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए जो समाजवादी पार्टी के एजेंट है, जो साजिश कर रहे हैं बदनाम करने की माननीय योगी जी की सरकार को, और ये निश्चित तौर पे बदनाम करने की साजिश है। 8 दिन में 8 गैंगरेप, बलात्कार, और सारे के सारे में बांग्लादेशी, मुसलमान, रोहिंग्या, दूसरा कोई नहीं है। और एक रसूखदार जो मैं बताया, छोटा सा अखबार चलाता है, उसके बेटे को बचा लिया गया है। 151 में एक बेटी को काट डाला दांतों से, पूरा नीला कर दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस को। उनको जो घर ढवाने के बजाय घर कब ढाए जाएंगे राक्षसों के, आप बताइए कब ढाए जाएंगे? बहन जी जो बता रही हैं, डॉक्टर साहब, एक विधायक को अगर कमिश्नर के यहाँ जाना पड़े, एक विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, और कमिश्नर जो अपने आप को लाट साहब समझ रहे हैं, तो किसी घटना का एक भी घटना स्थल पे 8 में से गए हो तो आप बताइए, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये साजिश का हिस्सा है कि माने योगी जी की सरकार को बदनाम करने का काम कमिश्नर, उनकी जो नीचे की पुलिस है, केवल लूट में लगी है। बहुत बड़ी रिश्वत लेकर के सारे मामलों को सुलझाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा। निश्चित तौर पर 0 टॉलरेंस की सरकार है, उसको बहाल कराने के लिए हमको ये बोलना पड़ रहा है, हमें खुद तकलीफ है इस बात की। ठीक है नंद किशोर जी, आप बने रहिएगा। और फिलहाल हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ दिल्ली से और गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, आकाश और कंचन। लेकिन सबसे पहले आकाश, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर के, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पुलिस आगे क्या कुछ करेगी इस मामले में? देखिए चित्रा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये पूरा प्रकरण हुआ और कल जब इस मामले में खुद सामने निकलकर विधायक मोदी नगर सीपी से जाकर मिलती हैं, तो लगातार जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने इस मामले में लिपापोती के लिए थाना प्रभारी जो मोदी नगर के थे सुभाष चंद्र पांडे, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। फिलहाल टोनिका सिटी के जो थाना प्रभारी थे उन्हें यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। और वही कहीं ना कहीं जिस तरह पुलिस ने शुरुआती उसमें ही जांच में उस दोषियों को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी थी, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं जांच होने की बात कही जा रही है कि किस अधिकारी ने उस पूरे मामले में जांच की थी। वहीं अब इस मामले में पुलिस एक्टिव हो गई है और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ने की लगातार दबिश दी जा रही है। ठीक है, कंचन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, अब ये मुद्दा जो निकलकर सामने आया है, इसने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अभी तक तो हमने तमाम मामलों को सुना, लेकिन पिता के सामने जब बेटी के साथ ऐसी हालत, ऐसी बर्बरता की जाती है तो शायद शब्द कम पड़ जाते हैं कि क्या कहा जाए। अब पुलिस से न्याय की उम्मीद की जाती है, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले में कैसे लिपापोती कर रही है। अब भाई तो ताजुब की बात है कि अब आम इंसान, आम जो व्यक्ति है वो तो जाए कहाँ इंसाफ के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब रक्षक ही संरक्षक बन जाए, यानी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए,
और हमारे भारत की ये विडंबना है। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और ये कोई पहली घटना नहीं है कि किसी पिता के आगे किसी बच्ची से छेड़खानी की जा रही है, मारपीट की जा रही। कई ऐसी घटनाएं भी हमारे भारत में सामने आ चुकी हैं जब परिवार वालों के सामने बच्ची के साथ, बेटी के साथ गैंग रेप किए गए हैं, खुले आम किए गए हैं, पब्लिक खड़ी होकर तमाशा देखती आई है। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जाए तो वो दिन तो कभी हिंदी खबर भूल नहीं सकता है जब मेरी सहयोगी प्रिया राणा के साथ वो घटना घटी थी। वो बिल्डर जब पूरे तौर पर आकर के मेरी पूरी टीम के ऊपर हमला किए थे, लेकिन उन्हें भी प्रशासन का ऐसा संरक्षण मिला था कि अब तक कोई भी गिरफ्त में नहीं आ पाया। और वो जीती जागती तस्वीर के साथ साथ अभी मौजूदा स्थिति है जब विधायक सिर्फ अपने क्षेत्र की बात कर रही हैं। मंजू विधायक की मैंने पूरी बातें सुनी। विधायक कह रही हमने कमिश्नर से मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन देने की नौबत क्यों आई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है लगातार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। और ऐसे में जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं और देश का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है और चौथा स्तंभ की पत्रकार ही अगर सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हौसले बुलंद गाजियाबाद प्रशासन और वहां के गुंडे के होने तो लाजमी है। और ऐसे में भारत की विडंबना यह भी है कि जब कोई घटना घट आती है तो उसी के साथ सियासी पारा भी हाई होने लगता है। नंदकिशोर गुर्जर को भी अभी मैंने सुन रही थी, जो कि वहां के विधायक हैं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, सपा के लोग ऐसा कर रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे। नंदकिशोर गुर्जर पहले भी जाके सूबे के मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की थी कि अधिकारी हमारा कहना नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। नौबत क्यों आई? सवाल है कि नौबत क्यों आई? सरकार आपकी, प्रशासन आपकी, जनता आपकी, लोग आपके, अधिकारी आपके, गुंडे आपके, मवाली आपके, सब आपके। नौबत क्यों आई? नौबत ऐसी क्यों आती है कि रक्षाबंधन के दिन बेटी अपने पिता के साथ सुरक्षित घर नहीं जा सकती? नौबत ऐसी क्यों आती है कि एक मीडिया कर्मी किसी कवरेज करने के लिए जाता है, उसके ऊपर हमला किया जाता है? नौबत ऐसी क्यों आती है कि चाहे रोहिंग्या हो या फिर मुसलमान हो या फिर बांग्लादेशी हो, उनकी इतनी हिम्मत कहां से होती है कि उनके साथ गैंग रेप किया जाता है, उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और कानून इतना लाचार हो जाता है कि सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ता रहता है। नंदकिशोर गुर्जर ने भी अभी कहा विधायक जी ने कि एक पत्रकार मतलब अखबार के मालिक ने अपने बेटे को बचाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी। रिश्वत देता कौन है, रिश्वत लेता कौन है और रिश्वत देने लेने वाले के बीच को संरक्षण कौन देता है? ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और जब तक कि तमाम चीजों पर विराम नहीं लगेगा तब तक उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद हो, नेवडा या फिर तमाम अलग अलग इलाकों इसी तरीके से बेटियां बलात्कार की भेंट चढ़ती रहेंगी, पिता बेबस होकर लाचार होकर पिटते रहेंगे, सियासी पारा हाई होता रहेगा और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देता रहेगा। इसलिए इन सब चीजों पर विराम लगना बेहद जरूरी है। इस समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है। सरकार, प्रशासन सबको एकजुट आना होगा और सबसे बड़ी बात जागरूक और जनता को भी एकजुट होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर एक के साथ अन्याय होता है सही कह रही हैं आप, क्योंकि नंदकिशोर जी अब सवाल बहुत उठ रहे हैं। ठीक है कंचन, सवाल आपने भी उठाए समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम लोगों पर, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है ना सर कि अगर जनता के साथ कुछ गलत होगा तो जनता आपसे सवाल करेगी, जनता बीजेपी से सवाल करेगी, अपनी सरकार से सवाल करेगी, ना कि वो समाजवादी पार्टी से सवाल करेगी कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो जनता को जवाब तो आपको देना है ना सर। जनता ने हमसे सवाल किए, माननीय विधायक जी ने बताया। अभी डॉक्टर मंजू शिवाज बहुत सोबर हमारी बहन है, उनको खुद कमिश्नर के यहाँ जाना पड़ा इतनी बड़ी घटना के लिए। जो रक्षाबंधन के दिन घटना हुई लौनी में, एक बेटी को ये बता करके मैं शर्मा हूं हिंदू नाम बता करके शादी की, भी दूसरे को बेच दिया। एक और बेटी को हिंदू बन करके ओयो होटल में ले जाकर के गैंगरेप कराया साथियों को बुला के। एक और घटना निरापुरी में गैंगरेप हुआ, वहां भी मुस्लिम सारे लड़के थे। इसी तरह से जो ब्रज बिहार में हुआ, जो बांग्लादेशी थे, कबाड़ी थे, अगर लोगों ने जाकर के विरोध प्रदर्शन किया तो 300 लोगों पे मुकदमा लिख दिया। इस शर्म। ठीक है, हमारे साथ डीसीपी सुरेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र तिवारी जी, ये इस पूरे मामले पर सर कार्रवाई कैसे की जाएगी? चलिए, सुरेंद्र तिवारी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। नंदकिशोर जी, मेरा कहना यह है कि जब हम वहां गए तो वहां जाने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ ना, तो हमारी जो ड्यूटी हम तो पूरी, लेकिन जो शासन में बैठे ऊपर अधिकारी हैं उनको रिश्वत जा रही है बहुत मोटी। यहाँ से मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। इसका कोई विकल्प है सर? सर सवाल ये है कि इसका कोई विकल्प है? देखिए, ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया ही लाचार हो जाएगा, ठीक है,
नंदकिशोर जी, मेरा सवाल सुनिएगा सर कि जब प्रदेश का मुखिया ही लाचार हो जाएगा तो हमें लगता है कि आम जनता जो है ना, ये इनके हाथ पैर भी कटे होने के बराबर ही है। हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको? हमने टाइम दिया है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ऐसे अधिकारियों को हम लाठी लेकर के ठीक करेंगे। 8 दिन का टाइम दिया हमने, पूरी जनता को साथ लेंगे, राज्यपाल को, और इन अधिकारियों के घरों पे ताला लगाने का काम करेंगे अगर ये इन्होंने काम नहीं किया तो। माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे, अगर वहाँ भी नहीं सुनी गई तो हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे। माननीय विधायक मोदी नगर भी और हम भी, अन्य विधायक भी, सबको साथ लेकर के इनके घरों में ताला डालेंगे और जनता के लिए हम लाठी लेकर पहरेदारी करेंगे। एक एक बेटी को इंसाफ दिलाया जाएगा। ये सपा के एजेंट अधिकारी, इन पर FIR कराई जाएगी। इससे पहले भी आपके सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, जब आपने उनसे इस बारे में चर्चा की थी कि अधिकारी जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। जब अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, उनके तबादले किए जा रहे हैं, उन पर गाज गिर रही है, बावजूद इसके समझ में नहीं आता कि संरक्षण प्राप्त कैसे हो जाता है अधिकारियों को, कि उनके मन में डर भय कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ डीसीपी सुरेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र तिवारी जी, अब इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि आपसी विवाद बताकर इस मामले को सुलझाने की बात की गई है। इंसाफ मिल पाएगा सर कि नहीं मिल पाएगा इस मामले में? नहीं, इसमें पूरी कार्रवाई हो रही है। इसमें गिरफ्तारी होकर कल जा चुके हैं, एक आदमी पकड़े गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है। हाँ। बाकी जो अभियुक्त है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। टीम लगातार लगी है, इसमें कार्रवाई त्वरित कार्रवाई की जा रही है और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अब तक सर क्या हुआ है इस मामले में, क्योंकि कहा जा रहा है कि वक्त तो इतना लंबा बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुके हैं दो अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी जो है उनके लिए भी टीमें लगी हुई है, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर के कैसी तैयारी होगी सर, क्योंकि मामले सिर्फ गाजियाबाद के नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। प्रभावी तरीके से कराई जा रही है। हाँ। और इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई पूरी कार्रवाई कराई जा रही है। ठीक है, आपने तमाम बातों का जिक्र किया है सुरेंद्र तिवारी जी, लेकिन सवाल ये है कि आजकल ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी जो है वो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस जो है FIR दर्ज नहीं करवाना चाहती है। गाजियाबाद को नरक कर दिया, अपराध का अड्डा बना दिया है। ये लोग सपा के एजेंट काम कर रहे हैं, केवल लूट कोई काम नहीं है। कार्रवाई कराई जाती है, कराई जा रही है। सुरेंद्र तिवारी ये जी, केवल सुरेंद्र तिवारी जी, आप समझ रहे हैं कि जब एक पूरा मामला होता है, पिता के सामने बेटी के साथ बर्बरता की जाती है और वहां पर विधायक को आना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है। अगर सब कुछ विधायक ही कर लेंगे तो फिर आप लोगों का काम क्या है? हमारे साथ विधायक नंदकिशोर जी भी जुड़े हुए हैं। जो कानूनी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, और जो भी इसमें प्रभावी कार्रवाई हो सकती है, सख्त कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई कराई जाए और कराई जाएगी। ये तो आपकी यही बातें हैं। हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ नंदकिशोर भी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं। नंदकिशोर जी, आपका जो सवाल है सर, आप भी सुरेंद्र तिवारी जी से सवाल कर सकते हैं। नहीं, कोई नहीं है, सब जगह के बचाने में लगे, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। आप सवाल कर रहे, तो बुलडोजर कहाँ गया? क्या गाजियाबाद में बुलडोजर का तेल समाप्त हो गया? लगातार बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के, इनको शर्म आनी चाहिए सारे अधिकारियों को। यहाँ ये अधिकारी बेचारे ये मजबूर है, ये अधिकारी परेशान है बेचारे। यहाँ एक वायसराय बैठा हुआ है, जो अपनी कुर्सी से निकलता नहीं है, सारे अधिकारियों को कह दिया लूट के लाओ, बेटियों का बलात्कार हो, डकैती हो, शोरूम लूटे जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्म आनी चाहिए। एक विधायक कमिश्नर के यहाँ गई, कमिश्नर कहीं आज तक नहीं गए, इसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। ये पूरी तरह व्यवस्था। सुरेंद्र तिवारी जी जवाब दीजिएगा सर, आप ही से सवाल है। और अगर लड़ना पड़ा तो लड़ाई भी करेंगे। देखिए, जैसे पुलिस के संज्ञान में जो भी प्रकरण आते हैं उसमें पूरी तरीके से उसका तुरंत अभियोग पंजीकृत किया जाता है, उसमें प्रभावी कार्रवाई कराई जाती है। वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई पुलिस वाले बात नहीं सुनते हैं, FIR दर्ज नहीं करते हैं, पुलिस कमिश्नर भी उस घटना स्थल पर नहीं जाते हैं, तो क्या वो झूठ है? नहीं, तुरंत घटना जो भी घटना होती है उसमें तत्काल हर अधिकारी मौके पहुंचता है और मौके पहुंच के सारी कार्रवाई कराई जाती है। अब ये तो पर्दे पर ये है ना कि सच पर पर्दा डालने की पूरी तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन ये पूरा मामला जैसे सामने आया है, इसमें अब तक तो मुझे लगता है गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आप तथ्य देखेंगे तो इसमें सभी में आपको कार्रवाइयां मिलेंगी और सब में हम लोग तात्कालिक तरीके से कार्रवाई करा रहे हैं। ठीक है, नौकरी छोड़ते नहीं चाहिए इस तरह से। जहाँ बेटियां करा रही है, घरों में बलात्कार हो गए, लूट मची हुई है। ठीक है, सुरेंद्र तिवारी जी से संपर्क टूट गया है, चूंकि उन्होंने फोन काट दिया है और कुछ कहने से बचते हुए वो हालांकि नजर आए हैं। ये पहली दफा नहीं है नंदकिशोर जी, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब
कि जब ऐसा मामला होता है तो किस तरीके से, कि जब जिस तरीके से ये मामला आ रहा है और उसके बाद वो अपने सवालों से भागते हुए नजर आए हैं, दर्शक भी ये चीज समझ सकते हैं कि जब ऐसी घटना होती है तो यहाँ पर विधायक को खुद आना पड़ता है ये कहने के लिए कि भाई इंसाफ देना होगा। पत्र लिखा जाता है, विधायक को खुद के इंसाफ देना होगा, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। शर्म की बात है। सरकार को बदनाम करने का काम जो लगातार यहाँ के कमिश्नर कर रहे हैं और ऊपर बैठे हुए 3 अधिकारी जिनको बहुत मोटा पैसा यहाँ से लूट कर भेजा जा रहा है, कोई नहीं बचेगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी। बुलडोजर कहाँ चला गया इनका? तो तमाम साइन बाग से लेकर के सोनी तक दोनों देशों ने हाहाकार मचा दिया है। एक नंदकिशोर जी, ठीक है, नंदकिशोर जी सवाल सुनिएगा सर, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, आपका गुस्सा, मुझे लगता है पूरा देश इस वक्त गुस्से में जरूर है, जिस तरीके से ये ऐसे मामले हो रहे हैं। ठीक है नंदकिशोर जी, मेरा सर सवाल सुनिएगा पहले। ठीक है, हर कोई देख रहा है कि किस तरीके से आपका गुस्सा हो या फिर आम लोगों का गुस्सा हो, वो नजर आ रहा है। लेकिन ठीक है, आगे क्या करिएगा सर? जब ये लोग बात सुनने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? कोई कुछ नहीं करना है। माननीय योगी से हम कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों पर FIR लो, जिम्मेवारी इनकी है। पूरे जिले का नरक कर दिया है। रोज अखबार भरा रहता है लूट से, बलात्कार से। जिस जिले में एक भी घटना नहीं होती थी, रामराज था, उसको बर्बाद करने का काम किया है। ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि किस तरीके से अब हर रोज जो हम मामले देख रहे हैं, सिर्फ रेप बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। जब कार्रवाई की बात की जाती है तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि कार्रवाई हो रही है, टीम को गठित कर दिया गया है। ना व्यापारी सुरक्षित है, पता नहीं कौन से घर से निकलना नहीं है। केवल जो बेचारे DCP, ACP, इंस्पेक्टर, इनको डांटते हैं कि जल्दी पैसे लेके आओ, ऊपर भेजना, मेरी नौकरी हटने वाली है। अगर नैतिकता होती तो इतनी घटनाओं पे अगर किसी की बेटी के साथ हो जाए, क्या धरती फट जाती है। अब तक तो नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए था। और जो अधिकारी ऊपर बैठ रहे हैं कि चिंता मत करो, लूट करते रहो, पैसे देते रहो, और माननीय योगी जी को हम देख लेंगे, तो हम सारे विधायक मिलेंगे हम जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से। बिल्कुल, मंजू शिवाच ने भी अपनी बात बोली थी, आपने भी नेशनल टेलीविजन पर अपनी बात बोली है और हिंदी खबर के ये दर्शक भी देख रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आज से एक बड़ी तस्वीर वो जरूर जनता के सामने गई होगी कि जब जनता ये सोचती है कि हमारी सरकार हमारे साथ में है तो हमें कुछ नहीं हो सकता, बहन बेटियों को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात हो जाती है कि किस तरीके से एक विधायक का गुस्सा हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। और शर्म की बात है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित समझे। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। आकाश, अब इस पूरे मामले में जब सुरेंद्र तिवारी जी से बात की गई, जो DCP हैं, तो वो तो भाई अपने सवालों से भागते हुए नजर आए। उन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया, कह दिया टीमें गठित हो चुकी हैं, टीमें काम करेंगी। लेकिन कैसे? अन्य मामलों में आपने कुछ नहीं किया और आप कहते हैं कि टीमों को गठित कर दिया गया है। इकट्ठे करके जी और लूट बचाओ। अब कार्यक्रम का टाइम हो गया, मैडम को बताना चाहूंगा कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सुरक्षा के लिए गाजियाबाद में महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं। और जो मोदी नगर की घटना है वो मात्र चौकी से 20 मीटर दूर पर यह घटना है जहां वो पिंक बूथ है। तो देखिए कितनी बड़ी घटना चौकी के समीप हो जाती है। पुलिस लीपापोती करती है। शुरुआती जांच में पुलिस उन आरोपियों को क्लीन चिट देती है और बाद में जब ये मामला हिंदू युवा वाहिनी और तमाम एविडेंस ये दिखाई देते हैं, उसके बाद विधायक ज्ञापन देती है, उसके बाद पुलिस निकलती है और लोगों अपराधियों को पकड़ने पर लगती है। तो सवाल खड़े होते हैं पुलिस की जांच पर, पुलिस की कार्रवाई पर कि इन दोषी पुलिसकर्मियों पर कब होगी। बिल्कुल, और कंचन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई अब कल को अगर किसी के साथ भी कुछ हो जाए, मान लीजिए हमारे साथ कुछ हो जाए, तो हमें भी डर लगेगा जाने में कि भाई पुलिस वाले हमारी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। जब विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है तो हम लोगों की बात क्या सुनी जाएगी, हमारी बात क्या सुनी जाएगी? फिर नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी। अब हम बताएंगे कानून का राज कैसे स्थापित होता है। कैसे करेंगे सर? पानी सर के ऊपर चला गया। देखिए आपको हर कोई देख रहा है। नंदकिशोर जी, इस वक्त हिंदी खबर की टेलीविजन स्क्रीन पर सर आपको हर कोई देख रहा है, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, ठीक है? सूटकेस को छीनने का काम यहाँ की जनता करेगी। हम 1857 की क्रांति के जो हमारे नायक थे उनके वंशज हैं। किसी एक बेटी के साथ भी बलात्कार नहीं होगा। एक एक बेटी मेरी बेटी है, एक एक बहन मेरी बहन है। गाजियाबाद में ईंट से ईंट बजा देंगे इनके निकम्मों की। अब
ये बहुत बड़ी बात है नंद किशोर जी, आपने इतना बड़ा दावा किया है, आप विधायक हैं, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी गई, मंजू श्रीवास्तव जी की बात नहीं सुनी गई, बावजूद इसके आप लोग सामने आए हैं, आप लोगों ने अपनी बात को बोला है, इंसाफ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये बड़ी चुनौती भी होगी? भाई आप नहीं समझ रहे, एक विधायक कमिश्नर के हाथ, ये शर्मनाक है। कमिश्नर को घटनास्थल पे जाना चाहिए था, वो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा उसका प्रोटोकॉल है विधायक का। और यहाँ पता नहीं ऊपर बैठ करके अधिकारी सपा के एजेंट के रूप में पैसे इकट्ठे करके समाजवादी पार्टी के फंड में भी जमा कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और माननीय योगी जी तक बात नहीं जाने दे रहे, हम मिलकर के इस बात को बताएंगे। योगी जी निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों पर FIR भी कराएंगे और इनकी जिम्मेवारी बनती है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, आप भरोसा रखिएगा इस बात की और प्रदेश की जनता। ठीक है। अब सवाल सर ये है कि आपकी क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से बात नहीं हुई होगी इस विषय पर, इन मसलों पर बात तो हुई होगी ना सर? हमने कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये 8 दिन में जो घटनाएं हुई ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और मुझे मालूम है कि कठोर कार्रवाई होगी जिससे कि रूह कांप जाए। इनके बुलडोजर कहाँ चले गए? अब खुलेआम दरिंदगी बलात्कार हो रहे हैं, कहीं नहीं चल रहा। केवल अयोध्या जी में चलेगा, लौनी में नहीं चलेगा, गाजियाबाद में नहीं चलेगा। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, अधिकारियों को दिखता नहीं है। एक बेटी को 50 जगह से काट लिया राक्षसों ने, उसमें 151 में लगा दिया 2 करोड़ रुपए लेके। शर्म आनी चाहिए इस पुलिस को, नरक कर दिया आज इस उत्तर प्रदेश के पुलिस की दुनिया में दाद दी जाती थी। ऐसा तो है नहीं कि ये मामला, ये इस मामले से सीएम योगी आदित्यनाथ को ये मामला ना पता हो सर। नंद किशोर जी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पता होगा कि इस वक्त क्या चल रहा है प्रदेश में, किसकी साजिश है, कौन अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। कोई प्लान तो होगा ना कि हाँ अब ये करना होगा, क्योंकि एक दिन 2 दिन बीतता जा रहा है। एक मुझे लगता है कि एक दिन भी बहुत भारी है, एक दिन में 4-4 केसेस आ जाते हैं रेप बलात्कार के। ये तो ऐसे हैं मैडम जो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो ऐसी बेटियां हैं जो थोड़ी से परिवार ऐसे हैं कि हम बदनाम ना हो जाएं समाज में, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हमारे पास जनता दरबार में आती हैं जिनको लोग छुपा लेते हैं। ये तो बेचारे जो एकदम खुलेआम घटना होगी घर में घुस के वो सामने आई है। गाजियाबाद बलात्कार का शहर बन गया है, इसको हम ठीक करेंगे। 8 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन जा चुके हैं, 5 दिन इंतजार कर रहे हैं सारे दरिंदे पे। बताइए 151 की धारा उस बेटी काट लिया, उसकी माँ को बोल दिया मीडिया के सामने आए तो तुमको कार्रवाई करेंगे, तुम्हारा घर ढा देंगे। वो परिवार दहशत में, ये पुलिसिंग है। केवल ये कह दिया जाता है, फिर ये कह दिया जाता है कि बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो भी सिलेक्टिव होती है। सवाल, आरोप तो देखिए ये भी लगते हैं ना नंद किशोर जी। एक मेरा दोस्त इतना था जो आपकी पत्रकार के साथ वहां हुआ था बगैता गांव में, उसकी आवाज उठाने के बाद आप को ध्यान हो मेरे खिलाफ प्रदर्शन करवाया गया था इस कमिश्नर के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक के खिलाफ हाथ धोबा के नारे लगाओ जिससे मैं चुप हो जाऊं। ये हालात होगी उत्तर प्रदेश की। पत्रकार के साथ, बेटी के साथ जो कवर करने गई थी इनके भ्रष्टाचार को, उसके खिलाफ इस पुलिस ने मेरे खिलाफ प्रदर्शन कराया था। ये हालात है। फिर उसकी बेल DCP ने खुद बैठ करके कोर्ट में जाकर के सारी मदद करके नहीं, फिर नहीं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है नंद किशोर जी कि जब बीजेपी सरकार का ही कोई एक विधायक सामने आकर के न्याय की मांग करता है, इंसाफ की बात करता है, प्रदेश की कानून व्यवस्था को कैसे संवारना है, सुधारना है, इसकी बात करता है, तो मुझे लगता है आपको भी सैल्यूट करना चाहिए। और हिंदी खबर की पूरी टीम आपको सैल्यूट करती है इस चीज को लेकर कि आप कम से कम सामने आए और आपने इस मुद्दे को उठाया और महिलाओं के लिए आपने आवाज उठाई। हम उम्मीद करते हैं कि उस पीड़िता और तमाम पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिले। शुक्रिया नंद किशोर जी, आप हिंदी खबर के साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की।